नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। एक शिष्य दुखी होकर गुरु के पास आया और बोला कि मेरा मन ध्यान करने में बिल्कुल नहीं लगता। आप बताइए कि मन कैसे ध्यान में स्थिर हो। गुरुजी बोले कि यहाँ ध्यान नहीं लगेगा, कहीं और चलते हैं। यह कहकर गुरुजी शिष्य को लेकर चले तो देखा कि शिष्य के पास एक झोला है जिसे बड़े जतन से वह पकड़ दिए हुए है। रास्ते में शिष्य को प्यास लगी तो वह झोले को बड़ी सावधानी से रखकर पानी पीने चला गया। लौटकर जब झोला खोलकर देखा तो गुरुजी से बोला, गुरुदेव, मेरे झोले में चांदी का सिक्का था, वह दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु बोले, मैंने उस सिक्के को कुएं में फेंक दिया है और अब तुम्हें ध्यान लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। शिष्य को अपने भटकाव का कारण झांत हो गया और वह गुरु के साथ आश्रम लौट आया। ईश्वर ने भेदभाव क्यों किया? एक पुजारी और नाई दोनों मित्र थे। नाई हमेशा पुजारी से कहता है, ईश्वर ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है? यहां बाढ़ आ गई, वहां सूखा हो गया, यहां दुर्घटना हुई, यहां भूखमरी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही। हमेशा लोगों को ऐसी बहुत सारी परेशानियां देता रहता है। उस पुजारी ने उसे एक आदमी से मिलाया जो भिखारी था, बाल बहुत बड्ढे थे, दाढ़ी भी बहुत बड़ी थी। उसने नाई को कहा, देखो इस इंसान जिसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई है। तुम नाई हो, तुम्हारे होते क्यों है, मेरे से संपर्क ही नहीं किया। नाई बोला, अरे उसने तो बात है, जो लोग ईश्वर से संपर्क करते हैं उनका पुजारी ने भी बताया, दुख खत्म हो जाता है। लोग संपर्क ही नहीं करते और कहते हैं हम दुखी हैं। जो संपर्क करेगा वो दुख से मुक्त हो जाएगा। आज आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है जिसका उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। कल ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, फिर आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते जाग जाओ। कलयुग का अर्थ होता है जहां सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़े जा रहे हैं, जहां कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, जहां परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहां ध्यान का कोई मूल्य नहीं है, धन का मूल्य है, जहां प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, चालबाजी, गणित, तर्क इस सब का मूल्य है, जहां ईमानदारी मृत्यु बन जाती है और बेईमानी जीवन का सार, जहां जो जिस मात्रा में चालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो, वह उसी मात्रा में सफल हो पाता है। परमात्मा पर भरोसा करना सीखो। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा बद्धी, मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसीलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ, वो उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। अगर आज कोई बर्बाद हो रहा है तो समझ जाना, जब उसके पास समय था, जब उसने मनमानी की, तब उसने काम नहीं किया, तब वो अंधा बनकर अय्याशी करता रहा, तब वो सच जानकर भी चुप रहा, तब उसने किसी की एक न सुनी। जिंदगी हर दिन परिणाम नहीं देती, लेकिन आपके अच्छे बुरे कर्म या मेहनत का परिणाम एक दिन इकट्ठा करके जरूर देती है। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा हैं, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन से जिंदा हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का रह जाता है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है।
क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है। कई बार हम लोगों को इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि हम उनके लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहते हैं। दो ही हमसफर मिले जिंदगी में जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, पहला दुख, दूसरा जिम्मेदारी। जिसने परमात्मा को देखा है वह दुनिया पर हंसने लगा है। इसलिए हंसने लगा है कि यह दुनिया सिवाय एक नाटक के मंच के और कुछ भी नहीं है। ना यहां परेशान होने जैसा कुछ है, न पीड़ित होने जैसा कुछ है। पीड़ित हो तो तुम अपनी मूर्छा के कारण, और परेशान हो तो तुम अपनी परेशानी के कारण। जागो तो सब अभिनय है, सब खेल है, ध्यान अग्नि है, वह किसी भी विचार को जला देती है। आप करें और देखें, किसी भी विचार को सोचें मत, सिर्फ देखें। खड़े हो जाएं और देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। थोड़ी देर में आप पाएंगे वह तिरोहित हो गया, वहां खाली जगह रह गई। वह खाली जगह समाधान है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी कला से चलते 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 उस जगह पहुंच जाता है जहां प्रश्न उठते ही नहीं, खाली जगह रह जाती है, प्रेम लौटता ही है, 1000 गुना होकर लौटता है। इसकी भी फिक्र मत करो कि इस आदमी को दिया तो यही लौट आए। कहीं से लौट आएगा, 1000 गुना होकर लौट आएगा। तुम फिक्र मत करो, प्रेम लौटता ही है। अगर न लौटे तो सिर्फ एक प्रमाण होगा कि तुमने दिया ही ना होगा। अगर न लौटे तो फिर से सोचना, तुमने दिया था या सिर्फ धोखा किया था, देने का दिखावा किया था या दिया था। अगर दिया था तो लौटता ही है। यह इस जगत का नियम है। जो तुम देते हो वही लौट आता है। घृणा तो घृणा, प्रेम तो प्रेम, अपमान तो अपमान, सम्मान तो सम्मान, तुम्हें वही मिल जाता है 1000 गुना होकर जो तुम देते हो। ये जगत प्रतिध्वनि करता है 1000 रूपों में। अगर तुम गीत गुनगुनाते हो तो गीत लौट आता है। अगर तुम गाली बकते हो तो गाली लौट आती है। जो लौटे समझ लेना कि वही तुमने दिया था। जो बोओगे वही काटोगे भी। पुरुष ने स्त्री को सब तरह से प्रतंत्र कर दिया, इसका बदला स्त्री न ले, यह असंभव है। तुमने सब तरह से उसे प्रतंत्र कर दिया, इसका इकट्ठा बदला वह तुमसे लेती है। बाहर के जगत में तो उसकी कोई गति नहीं है, लेकिन घर के जगत में वह तुम्हें पूरी तरह दबा देती है। इस तरह का पुरुष खोजना ही मुश्किल है जो अपनी पत्नी से न डरता हो। डरना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने उसे बहुत डराया है। ख्याल रखो जीवन का नियम, जब तुम किसी को डराओगे तुम्हें डरना पड़ेगा, और जब तुम किसी को गुलाम बनाओगे तो तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा। अगर स्वतंत्र रहना है तो दूसरे को स्वतंत्र करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम मुक्त रहो तो किसी को बंधन में मत बांधो। जिसने परमात्मा को देखा है वह दुनिया पर हंसने लगा है। इसलिए हंसने लगा है कि यह दुनिया सिवाय एक नाटक के मंच के और कुछ भी नहीं है। ना यहां परेशान होने जैसा कुछ है, न पीड़ित होने जैसा कुछ है। पीड़ित हो तो तुम अपनी मूर्छा के कारण, और परेशान हो तो तुम अपनी परेशानी के कारण। जागो तो सब अभिनय है, सब खेल है, ध्यान अग्नि है, वह किसी भी विचार को जला देती है। आप करें और देखें, किसी भी विचार को सोचें मत, सिर्फ देखें। खड़े हो जाएं और देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। थोड़ी देर में आप पाएंगे वह तिरोहित हो गया, वहां खाली जगह रह गई। वह खाली जगह समाधान है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी कला से चलते 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 उस जगह पहुंच जाता है जहां प्रश्न उठते ही नहीं, खाली जगह रह जाती है। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने को होते हैं। तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, तो उसे याद करो जिसे तुमने मन की गहराइयों से प्रेम किया हो, जिसमें डूबकर तुम दुनिया को भूले हो। चाहे वो एक पल के लिए ही क्यों ना रहा हो, वो खूबसूरत पल तुम्हें गुदगुदाएगा, तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट ला देगा, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी वेदना को तुमसे दूर ले जाएगा। यकीन ना हो तो कभी करके देखो, वो एक लम्हा ही तुम्हारे रोम रोम में प्रेम को भर देगा। कुछ बरस सा जाएगा और फिर बस तुम भीग जाओगे। उन चंद लम्हों में पूरी जिंदगी जी लोगे। जीवन के लिए तुम्हारे मन में कोई धन्यवाद नहीं है, मृत्यु के लिए बड़ी शिकायत। सुख के लिए कोई धन्यवाद नहीं है, दुख के लिए बड़ी शिकायत। तुम सुख के लिए कभी धन्यवाद देने मंदिर गए हो? दुख की शिकायत लेकर ही गए हो जब भी गए हो।
जब भी तुमने परमात्मा को पुकारा है तो कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई शिकायत, तुमने कभी उसे धन्यवाद देने के लिए भी पुकारा है? जो तुम्हें मिला है उसकी तरफ भी तुम पीठ किए खड़े हो, और इस कारण ही तुम्हें जो और मिल सकता है उसका भी दरवाजा बंद है। कोई दूसरे को थोड़े ही प्रेम करता है, लोग अपने को ही प्रेम करते हैं। पति पत्नी को इसलिए प्रेम करता है कि पति अपने को प्रेम करता है और पत्नी सुख देती है, सुविधा देती है। यहां हम सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। कोई तुम्हारे लिए यहां नहीं जी रहा है। तुम बिल्कुल अकेले हो। यहां कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। मौत तो सब संगी साथी छीन लेगी। मौत ही जब तुम्हें अकेला कर, तो फिर जीवन के संग साथ का कितना मूल्य है। आदमी धन कमाता है इसलिए कि आराम से जिएंगे, फिर वर्षों गंवा देता है उसे कमाने में। लक्ष्य था आराम से जिएंगे, क्योंकि आराम से जीना है तो बिना धन के आराम दिखता ही नहीं है। पर सालों बाद जब धन कमा लेता है तो उसकी आदत पड़ चुकी होती है। अब आप उसको कहो कि घर बैठो आराम से, तो वो बैठ ही नहीं सकता। वह भूल चुका होता है कि जो सीढ़ी चढ़ने के लिए पकड़ी थी उस पे से एक दिन उतरने के लिए पकड़ी थी। किसी एक मुकाम पे पहुंचकर फिर चुपचाप एक दिन वहां से खिसक आना था, क्योंकि जिसको पाकर उसे आराम करना था वो उसे मिल चुका था। पर दुर्भाग्य से लाखों में कोई एक इसे समझ पाता है। अगर 3 महीने कोई सिर्फ 1 घंटा चुप बैठकर प्रतीक्षा कर सके धैर्य से, तो उसे भीतर की आवाज का पता चलना शुरू हो जाएगा। और एक बार भीतर का स्वर पकड़ लिया जाए तो आपको फिर जिंदगी में किसी से सलाह लेने की जरूरत न पड़ेगी। जब भी जरूरत हो, आंख बंद करें और भीतर से सलाह ले लें। पूछ लें भीतर से कि क्या करना है, और स्वधर्म की यात्रा पर आप चल पड़ेंगे, क्योंकि भीतर से स्वधर्म की ही आवाज आती है। भीतर से कभी धर्म की आवाज नहीं आती। धर्म की आवाज सदा बाहर से आती है। तुमने कभी गौर किया तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? कौन है तुमसे जो बेशर्त प्रेम करता है? ना वो तुमसे कभी लड़ता है, ना रूठता है, ना दूर जाता है। तुम उसे छोड़ो तो तुमसे कोई शिकायत भी नहीं, कोई गिला शिकवा भी नहीं, और जब मर्जी तुम उसे बुलाओ तो आने को तैयार। तुम्हारा हर गम दूर करने को, तुम्हारी हर खुशी बढ़ाने को। ध्यान है तुम्हारा वो प्रियतम, तुम्हारा परम संगी साथी, जिससे तुम चाहो कितना ही मुंह फेरो, पर वो हर वक्त तुम्हारे आने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता है। कोई तुम्हारी स्तुति करता है, तुम फूलने लगते हो, और कोई तुम्हारी निंदा कर जाता है और पंक्चर कर गया और एकदम हवा निकल जाती है। ऐसी छोटी छोटी बातें मगर तुम्हें आंदोलित करती हैं, तो तुम कभी परमात्मा को उपलब्ध ना हो सकोगे। उसे पाने के लिए तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी परम शांति चाहिए जिसको कोई चीज खंडित न करती हो, न स्तुति, न निंदा, न सफलता, न असफलता, न जीवन, न मृत्यु। कुछ मिल जाए तो ठीक, कुछ खो जाए तो ठीक। जिसके भीतर का ठीकपन कभी नष्ट ही ना होता हो, जिसके भीतर का ठीकपन बना ही रहता हो। तुम व्यर्थ की चीजें ही घर में इकट्ठी नहीं करते। ध्यान रखना, तुम व्यर्थ के विचार भी इकट्ठे करते हो। कोई आदमी तुम्हें सुना रहा है कुछ भी, तुम सुनते जाते हो। अखबार में तुम कुछ भी पढ़ते हो, तुम यह भी नहीं पूछते कि ये विचार इकट्ठे करने हैं। तुमने कभी किसी आदमी से कहा कि भाई इन बातों की मुझे कोई भी जरूरत नहीं। कोई आदमी किसी की निंदा कर रहा है, कोई अफवाह सुना रहा है, तुमने कभी बीच में टोका कि इसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं। क्यों कचरा मेरी खोपड़ी में डाल रहे हो? डाल देना आसान है, निकालना मुश्किल है। ध्यान करने वालों से पूछो, जब वे निकालने बैठते हैं तब वह निकलता नहीं, वह जड़ें जमा ली हैं उसने, और इकट्ठा करते वक्त होश नहीं रखा। शायद धोखा देने वाला उतना जिम्मेदार नहीं है जितना धोखा खाने वाला जिम्मेदार है। मैं जानता हूं क्रोध करना बुरा है, लेकिन यह आप तभी जानते हैं जब कोई दूसरा क्रोध कर रहा होता है, या आप यह तब जानते हैं जब आपका क्रोध आकर जा चुका होता है। लेकिन जब क्रोध होता है तब आपका रोआं जानता है कि क्रोध ही उचित है। आपका रुआं कहता है कि क्रोध ही उचित है। नारद जी किसी से बात करते वक्त बात बात पर नारायण नारायण कहा करते, और इस प्रकार दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि वह बहुत बार भगवान का नाम लेते, अतः वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। यह सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है?
विष्णु भगवान ने बताया, सबसे बड़ा भक्त एक किसान है। नारद जी को सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने भगवान जी के कथन की पुष्टि के लिए अपने को संभालते हुए भक्त किसान का नाम व पता नोट किया तथा उस किसान के गांव चल दिए। वहां जाकर देखा कि किसान ने सुबह 4 बजे उठकर 2 बार नारायण नारायण कहा। फिर नांद में भूसा, खली व पानी डालकर बैलों को लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद सुबह का जलपान कर सूर्योदय के साथ ही हल बैल लेकर खेतों में जा पहुंचा। पूर्वाह्न 10 बजे पत्नी द्वारा लाया कलेवा खाकर पुनः खेत में काम करने लगा। दोपहर में घर जाकर खाना खाया, सुरती खाया, बैलों को नांद पर लगाया। अपराह्न में खेतों में जाकर काम किया। ठीक सूर्यास्त के पहले घर लौटा, हाथ मुंह धोकर खाना खाया, 2 बार नारायण नारायण कहकर सो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान द्वारा पूरे दिन में केवल 4 बार नारायण नारायण कहा गया, जबकि वे स्वयं दिन भर नारायण नारायण कहते हैं, किंतु उन्हें भगवान विष्णु अपना सबसे बड़ा भक्त नहीं मानते हैं। नारद जी ने अपनी आशंका व व्यथा विष्णु भगवान को बताई। तब विष्णु भगवान ने नारद को एक पूरा जल भरा कटोरा दिया और कहा, इसको लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद पानी भी न गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे रहेगा। एक बूंद भी पानी गिरा तो वह आपकी गर्दन काट लेगा। नारद जी ने जल भरा कटोरा लिया और सुबह से शाम तक भ्रमण किया। सुदर्शन चक्र ने पीछा किया। सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली। कटोरे से एक बूंद पानी नहीं गिरा। उन्होंने राहत की सांस ली। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने उत्तर दिया, आपके सुदर्शन चक्र व भरे पानी के कारण भ्रमण में तनाव बना रहा। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण में कितनी बार मेरा नाम लिया? भगवान, एक तो जल भरा कटोरा लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछे पीछे चलना, उसमें पूरा ध्यान इन बातों पर था। आपका नाम कहां से लेता? नारद जी ने उत्तर दिया। तब विष्णु जी ने कहा, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि किसान सुबह शाम मेरा नाम ले लेता है तो निश्चित रूप से वह सर्वश्रेष्ठ भक्त है। एक दिन अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। उनके पास कांसे का एक कटोरा था। इस कटोरे से वे पानी पीते, खाना खाते थे। सभी शिष्य जानते थे गुरु को यह कटोरा बहुत प्रिय है। जंगल में गुरु को कीचड़ का एक गड्ढा दिखाई दिया तो उन्होंने अचानक वो कटोरा उस गड्ढे में फेंक दिया। ये देखकर सभी शिष्य हैरान हो गए। गुरु ने सभी से कहा, जाओ मेरा कटोरा कीचड़ से निकाल लाओ। कीचड़ बहुत गंदा था। सभी शिष्य सोचने लगे कि कीचड़ निकालेंगे, पता नहीं ये कितना गहरा है, से कटोरा कैसे जाएंगे, तो कपड़े खराब हो जाएंगे। इस तरह के सोच विचार करने के बाद सभी शिष्यों ने अलग अलग बहाने बना दिए कि वे कटोरा नहीं निकाल पाएंगे। गुरु चुप होकर सभी की बातें सुन रहे थे, लेकिन गुरु के प्रिय शिष्य लहना ने कपड़े गंदे होने की परवाह नहीं की और वह कीचड़ में उतर गया। उसने कटोरा कीचड़ से निकाला और उसे साफ पानी से धोकर गुरु को दे दिया। बाद में यही शिष्य लहना गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीख गुरु ने वो कटोरा कीचड़ में क्यों फेंका था? दरअसल वे गुरु और शिष्यों के बीच के रिश्ते की परख करना चाहते थे। इस कथा की सीख यह है कि हम जिसे गुरु मानते हैं उसकी हर बात माननी चाहिए। माता पिता, कोई संत या अन्य कोई व्यक्ति, गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु के साथ भरोसे का रिश्ता होना चाहिए। यही भरोसा गुरु और शिष्य के रिश्ते को मजबूत करता है। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ी रास्ते से ऊपर जा रहा था। रास्ता बड़ा घुमावदार और पत्थरीला था। चढ़ाई भी काफी थी। अतः उस बूढ़े आदमी के लिए पहाड़ चढ़ना आसान नहीं, बल्कि बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वो इधर उधर विश्राम करने की जगह ढूंढने लगा और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसने एक लड़की को देखा जो आगे आगे जा रही थी और उसकी कमर पर एक पोटली बंधी थी, जिसमें उस लड़की ने एक छोटे लड़के को बांधकर कमर पर लाद रखा था। वो लड़की भी थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकी और ये बूढ़ा आदमी जल्दी से उसके पास पहुंच गया। पूरी तरह थका हुआ बूढ़ा आदमी उस लड़की के बगल में बैठ गया और उसने राहत की सांस ली। सुस्ताते हुए वो उस लड़की से बोला, तुम तो मेरे से भी ज्यादा थक गई होगी। तुमने ये बोझ जो उठा रखा है। बूढ़े आदमी पर बजाय सहानुभूति प्रकट करने के एवज में जोर से चिल्लाई,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बोझ कहने की? ये मेरा भाई है और भाई कभी बोझ नहीं होता। लड़की का गुस्सा देखकर बूढ़ा आदमी चुप हो गया और समझ गया कि लड़की अपने भाई को बहुत प्यार करती है। प्यार में कोई बोझ नहीं लगता। एक माँ 12-15 किलो के बच्चे को उठाए उठाए फिरती है, बाजार ले जाती है, घुमाने ले जाती है, लेकिन 12 किलो का कनस्तर उठाने में जोर आ जाता है, क्योंकि कनस्तर से उसका प्यार नहीं होता। जहां प्यार होता है वहां कोई बोझ नहीं लगता। खराब आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? जब तुम यह अनुभव करते हो कि सिगरेट न पीने में जो सुख है वह सिगरेट पीने के सुख से अधिक है, तब यह स्वाभाविक रूप से छूट जाती है। मन हमेशा वहीं जाता है जहां उसे कुछ सुख की आशा होती है। सुख की आशा में मन वहां भी चला जाता है जहां सुख है ही नहीं। तो मन आदतों का गुलाम हो जाता है और इनसे कोई सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। जब मन यह जान जाता है कि वहां सुख नहीं, दुख है, तो वह आसानी से उस आदत से बाहर निकल आता है। जब तुम्हारी बुद्धि कहती है कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी इसके प्रति मेरी लालसा है, तो जीत किसकी होनी चाहिए? बुद्धि की, मन की या भावनाओं की? इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी बुरी आदत से छुटकारे के लिए 3 चीजें बहुत सहायक हैं। जब तुम्हें किसी और चीज में अधिक प्रेम और आनंद मिलता है, तब वह बुरी आदत छूट जाती है। सुदर्शन क्रिया करने पर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इतना आनंद मिलता है कि सिगरेट का नशा या कोई भी बुरी आदत अपने आप ही छूट जाती है। क्रिया और ध्यान करने से इसमें सहायता मिलती है। तो प्रेम होने से सहायता मिलती है, लालच भी सहायक सिद्ध होता है। यदि कोई तुमसे कहे कि 2 महीने तक सिगरेट नहीं पियोगे तो तुम्हारी लॉटरी निकल आएगी, तो उस लालच से तुम्हारा मन तुम्हें उस आदत से मुक्ति दिला देगा। तो दूसरी चीज है लालच। तीसरी चीज जिससे तुम्हें बुरी आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है वह है भय। यदि कोई तुमसे कहे कि शराब पीने से तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा और तुम मर जाओगे, तो तुम बीमारी के भय या किसी परेशानी में पड़ने के भय से, किसी भी सुख के प्रलोभन से बच। कई लोग जो व्यभिचारी हुआ करते थे, एड्स के भय से यह आदत छोड़ चुके हैं। तो एड्स के भय से वे अपने जीवन साथी के प्रति वफादार बन गए। प्रेम, लालच या भय, इन 3 चीजों से तुम किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हो। क्या करूं, क्या ना करूं, इस बात को समझो। एक व्यक्ति ने एक कुत्ता और बिल्ली पाल रखे थे। बिल्ली बहुत बोलती थी और रात को म्याऊं म्याऊं करती थी। मालिक को यह अखरता क्योंकि वह उसे सोने नहीं देती थी। आखिर एक दिन गुस्से में मालिक ने उसे पीट दिया। वह जोर जोर से कह रहा था, यह दिन रात म्याऊं म्याऊं करती है और मुझे सोने नहीं देती। कुत्ता यह सब देख रहा था। उसने भी मौन रहने में ही भलाई समझी। ऐसे ही दिन में गुजर रहे थे कि एक दिन घर में चोर घुस गए। मालिक ने कुत्ते की खूब खबर ली। वह अविवेकी यह नहीं समझ पाया कि बिल्ली की बोलने पर मरम्मत हुई तो मुझे क्यों दंड दिया गया। मालिक कहा कि तुझे पाला क्यों है? भौंकने के लिए। रात को तेरे न भौंकने से घर में घुस गए। कुत्ते के सामने सवाल खड़ा था कि मौन अच्छा या बोलना, मैं क्या करूं? यह किंकर्तव्य विमूढ़ता या दिशाहीनता उस व्यक्ति के सामने आती है जो काल, समय व परिस्थिति के अनुरूप नहीं सोचता। जो व्यक्ति विवेक का प्रयोग नहीं करके एक ही व्यवहार को हर जगह और प्रत्येक परिस्थिति में लागू करता है, मन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि मनुष्य को दुखी रखने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है, तो मैं निसंकोच होकर कहूंगा, हमारा मन। वास्तव में हमारे मन के विचार, मन की दशा या मनस्थिति हमारी अधिकांश समस्याओं की जड़ है। सामान्यतः डॉक्टरों के पास दैनिक जीवन में ऐसे अनेक रोगी आते हैं जिनकी बीमारी शारीरिक जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, फुद्धा फूंसी आदि नहीं होती, बल्कि मानसिक होती है, और डॉक्टर ऐसे रोगी को कोई टॉनिक आदि दे देते हैं और कह देते हैं कि कोई खास बात नहीं है या फंक्शनल प्रॉब्लम है। इसके अलावा डॉक्टर और कुछ कर भी नहीं सकते। कारण यह है कि मन में घुमड़ने वाले आलतू फालतू विचारों का कोई क्या इलाज करे। इन पर तो स्वयं नियंत्रण करने की जरूरत है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ फालतू के विचार पड़े रहते हैं या भटकते रहते हैं। ऐसे विचार जो काल्पनिक, मिथ्या और व्यर्थ के होते हैं और जिनका कोई मतलब नहीं होता। बात यहीं तक रहती तो ठीक थी, लेकिन जब मन में ऐसे विचार बहुतायत में हो जाते हैं तो वह शरीर पर भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं और कोई न कोई विकार उत्पन्न कर देते हैं।
अंग्रेजी में एक शब्द है साइकोसोमेटिक, यानी मन में उत्पन्न विचारों की शारीरिक अभिव्यक्ति। अर्थात जब मन में व्यर्थ के विचार बढ़ जाते हैं तो वह तरह तरह के शारीरिक विकार जैसे सिर दर्द, नींद न आना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, क्रोध अधिक आना, डरना, घबराना आदि उत्पन्न कर देते हैं। और इन विकारों का इलाज दवाओं से नहीं हो सकता है, बल्कि मन पर नियंत्रण रखकर ही हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को चिंता करने के कारण सिर दर्द होता है। एक बार एक भला आदमी नदी किनारे बैठा था। तभी उसने देखा एक बिच्छू पानी में गिर गया है। भले आदमी ने जल्दी से बिच्छू को हाथ में उठा लिया। बिच्छू ने उस भले आदमी को डंक मार दिया। बेचारे भले आदमी का हाथ कांपा और बिच्छू पानी में ओम गिर गया। भले आदमी ने बिच्छू को डूबने से बचाने के लिए दोबारा उठा लिया। बिच्छू ने दोबारा उस भले आदमी का हाथ दोबारा कांपा। भले आदमी ने बिच्छू को डूबने उठा लिया। वहां एक लड़का को डंक मार दिया। बिच्छू पानी में गिर गया। आदमी का बार बार बिच्छू को पानी से निकालना और बार बार बिच्छू का डंक मारना देख रहा था। उसने आदमी से बार लिए, एक बार फिर आपको यह बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे डूबने से क्यों बचाना चाहते हैं? भले आदमी ने कहा, बात यह है बेटा कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना। जब बिच्छू एक कीड़ा होते हुए भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मनुष्य को कभी भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। हम आपको बताते हैं, भगवान हमारे भीतर हैं। एक बार राजा के दरबार में एक कवि आया। उसने राजा की शान में एक कविता लिखी। राजा बहुत महान है, वह बहुत दयालु है। तो सबने कहा, यह तो बिल्कुल सच बात है। उसकी कविता सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगे। तो जब कवि को लगा कि उसकी कविता सब लोगों को पसंद आ रही है, तो उसने फिर एक और कविता बनाई और उसमें राजा की और प्रशंसा की। लोग उसकी और तारीफ करने लगे और जब उसने देखा कि लोग ताली बजा रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, राजा भी खुश हो रहा है, तो उसने एक और कविता बनाई। ऐसे उसने कई कविताएं बनाई। अंत में उसने एक ऐसी कविता बनाई जिसमें उसने कहा कि आप तो भगवान से भी बड़े हैं। जैसे ही कवि ने यह कहा, दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अब कोई कवि की तरफ देखे तो कोई राजा की तरफ। लोग सोच में पड़ गए कि उन्हें इस बात पर ताली बजानी चाहिए अथवा विरोध करना चाहिए। राजा ने देखा कि कोई ताली नहीं बजा रहा है और सारे दरबार में एकदम से सन्नाटा सा फैल गया है। तब राजा ने सिपाही की तरफ देखा और कहा, सिपाही, क्या सचमुच मैं भगवान से बड़ा हूं? तो सिपाही ने कहा, बादशाह, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। लेकिन अब सिपाही दुविधा में पड़ गया। वह जानता था कि राजा भगवान से बड़े नहीं हैं, मगर यह बात सिपाही राजा से नहीं कह सकता था। अगले दिन बहुत सोच समझकर सिपाही राजा से बोले, महाराज, बड़े छोटे की बात ही नहीं है, पर आप एक चीज कर सकते हैं जो भगवान नहीं कर सकते। सारे दरबार में एकदम सन्नाटा फैल गया। राजा ने कहा, सिपाही बताओ, ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूं परंतु भगवान नहीं कर सकते? तब सिपाही ने कहा, आप किसी को भी अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, परंतु वह जो इस संसार के पालनहार हैं, वह किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते। वह हमारे अंदर ही मौजूद है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? बुद्ध का शिष्य था पूरक। बहुत दिनों तक उनके पास रहा। जब शिक्षा पूरी हो गई तो बुद्ध ने कहा कि अब मेरे प्रेम और अहिंसा के संदेश को लोगों के बीच ले जाओ। पूरक सूखा नामक क्षेत्र में जाने को तत्पर हुआ तो बुद्ध ने कहा कि वहां के लोग तो बहुत उग्र हैं, वे तुझे गाली देंगे, तेरा अपमान करेंगे। पूरक बोला, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को दयालु ही मानता हूं कि वे गाली ही तो देंगे, अपमान ही तो। बुद्ध बोले, पूरक, वे पत्थर भी सकते हैं? पूरक का उत्तर था, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को दयालु ही मानता हूं कि वे पत्थर ही तो मारेंगे, डालेंगे। बुद्ध बोले, पूरक, पर वे तो जान से भी मार सकते, जान से नहीं मार, पत्थर तो नहीं मारेंगे हैं। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब तो वे सचमुच ही दयालु हैं कि मुझे इस जीवन से मुक्त कर देंगे जिसमें मैं भटक भी सकता हूं। तब बुद्ध ने कहा कि वत्स, अब तू जा, तेरी शिक्षा पूरक हो चुकी है। बुद्ध की कीमती शिक्षा जो आपको सुननी चाहिए। बुद्ध के पास जब कोई नया भिक्षु जाता था, बुद्ध कहते थे,
जाओ 3 महीने शमशान घाट में रहो, मृत लोगों को देखो, तुम्हारा भी अंत में यही हाल होने वाला है। इन लोगों ने भी सैकड़ों योजनाएं बनाई होंगी, जीवन भर तनाव में रहे होंगे, लेकिन जीवन के अंत में असंतुष्टि के अलावा कुछ न मिला होगा। भिक्षुओं जो समय रहते जीवन को नहीं समझ पाता, अंत में वो पछताता है, इसलिए खुद को सही रास्ता दिखाओ, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसे आप बनना चाहते हैं। जापान की सड़क पर एक संगीतकार को रोककर उससे पूछा गया कि वह हॉल तक कैसे पहुंचा। संगीतकार ने तुरंत जवाब दिया, अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। वास्तव में अभ्यास किसी भी योग्यता में माहिर होने की कुंजी है। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क मांसपेशियों की तरह होता है, उसका आप जितना इस्तेमाल करेंगे वह उतना ही ताकतवर और सक्षम बनता चला जाता है। अभ्यास करके आप कोई भी व्यवहार सीख सकते हैं या वैसी आदत डाल सकते हैं जिसे आप वांछित समझते हैं। एकाग्रता की आदत डालने के लिए आपको 3 ब्रायन ट्रेस मुख्य गुणों की जरूरत होती है: निर्णय, अनुशासन और प्रेरक वक्ता संकल्प। सबसे पहले तो काम पूरा करने की आदत डालने का फैसला करें। दूसरा, जो सिद्धांत सीखने जा रहे हैं उनका बार बार अभ्यास करने के लिए खुद को तब तक अनुशासित करें जब तक कि वे स्वचालित न बन जाएं। और तीसरा, आप जो भी करते हैं उसमें संकल्प का पुट डालें जब तक कि यह आपके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा न बन जाए। एक तरीका अपनाकर आप कार्यकुशल बनने की दिशा में तरक्की कर सकते हैं। एकाग्रचित्त बनने के लाभों के बारे में लगातार सोचते रहें। अपने बारे में यह धारणा रखें कि आप अपने महत्वपूर्ण काम फौरन और बहुत अच्छी तरह से पूरे करते हैं। अपने बारे में आप जो मानसिक चित्र बनाते हैं उसका आपके व्यवहार पर बहुत असर पड़ता है। नजरिया सही हो तो सफलता पक्की है। आप कितने कामयाब होते हैं यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। बेहतर नजरिया यानी सकारात्मक सोच वाला इंसान। ठीक इसके विपरीत, यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आपको नीचे गिरने से भी कोई नहीं रोक सकता। आप जहां हैं वहीं रह जाते हैं।